शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। नेक तमन्नाओं और नेक दुआओं के साथ आपको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो यहाँ मैं आप बनाने जा रही हूँ टिंडे। और उसके लिए यहाँ मैं गोश्त लिया है तकरीबन 500 ग्राम के करीब। मटन का गोश्त है, ये देखें यहाँ हड्डी के साथ मैंने लिया है। ये हड्डी के साथ मैंने यहाँ लिया है। ये मटन का गोश्त लिया है, ये मैंने तकरीबन 500 ग्राम के करीब है। यहाँ मैंने 1 पाव के करीब टिंडे हैं। 2 अदद जो है टमाटर हैं। यहाँ मैंने लिए हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक, पिसी हुई हल्दी हाफ़ टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून के करीब पिसी हुई मिर्च और पिसा हुआ धनिया। लहसुन अदरक लिया है। यहाँ मैंने 2 से 3 अदद जो है ये मैंने प्याज ली है। और यहाँ जब हमारा टिंडे गोश्त तैयार हो जाएगा बनकर, तो यहाँ गार्निशिंग के लिए हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। तो यहाँ देखें मैंने ये टमाटर और ये प्याज जो है इस तरह करके देखें ये पीस लिए हैं। टमाटर भी अलग और ये प्याज भी यहाँ मैंने पीस लिए। तो आइए अब ये वाली प्याज जो है नहीं डालेंगे हम, ये पिसी हुई प्याज के साथ बनाएंगे। तो आइए अपनी रेसिपी बनाने चलते हैं। ऑयल शामिल किया था, इसमें गोश्त शामिल कर रहे हैं। देखें थोड़ा गोश्त को उसके कलर चेंज होने तक पकाएंगे। बहुत मज़ेदार बनता है शोरबा इसका, चावल के साथ रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। हमें 5 मिनट हो गए हैं। गोश्त का कलर जो है ये अच्छे से ये चेंज हो गया है। अब इसके अंदर जो है शामिल करते हैं लहसुन अदरक जो है ये डालकर तकरीबन 5 मिनट तक इसको लहसुन अदरक में हम भूनते हैं। थोड़ा पानी शामिल किया है ताकि जो है गोश्त जो है ये अच्छे से इसमें लहसुन अदरक में भून जाए। देखें हम इसको अच्छे से अभी 5 मिनट तक जो है इसमें लहसुन अदरक में इसको सौते कर लेते हैं। तकरीबन देखें 5 मिनट हो गए हैं लहसुन अदरक में लाल होते हुए इसको। ये धनिया, मिर्चें, हल्दी और ये नमक जो है ये इसमें शामिल करते हैं। देखें ये हमारा मसाले का कितना अच्छा सा कलर बन के आ रहा है। तो मसाला तकरीबन हम इसको 5 मिनट तक भून लेते हैं ताकि इसका थोड़ा कच्चापन दूर हो जाए। तो फिर इसके अंदर शामिल करेंगे ये प्याज जो हमने पीसी थी वो शामिल करेंगे। और जो टमाटर थे वो पीसे थे हमने वो शामिल करेंगे। ये देखें हमारा मसाला जो है बनकर तैयार हो गया है। अब इसको जो है मीडियम लो फ्लेम पर रखकर थोड़ा पानी शामिल करते हैं। और पानी शामिल करने के बाद जो है इसको हल्की आंच पर रखकर पकाते हैं ताकि जो है गोश्त गल जाए। जब गोश्त गलता है तो फिर आपसे आगे की रेसिपी को जो है वो शेयर करेंगे और फिर टिंडे शामिल करेंगे इसमें। तो अभी जो है हम इसको हल्की आंच पे रख के पकाते हैं। मसाला भूनकर अच्छे से तैयार हो गया है। ये हमने मसाले को भून लिया था। मसाला भूनने के बाद अब यहाँ पर जो है मैं ये टिंडे जो है ये शामिल कर रही हूँ। ट्राई कीजिएगा, रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। और किन किन मुल्कों से, किन किन शहरों से आप मुझे देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ देखें तकरीबन मसाला जो था वो भुन गया था। यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्चें जो है वो ऐड कर रहे हैं और थोड़ा पानी शामिल करेंगे। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा पानी शामिल कर रहे हैं और फिर इसको हल्की आंच पे रखेंगे ताकि ये टिंडे जो हैं ये अच्छे से गल जाएं। और यहाँ पर थोड़ा पानी और शामिल करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा पानी शामिल कर रहे हैं।
और इसको जो है मीडियम लो फ्लेम पर रखकर पकाएंगे जब तक टिंडे जो हैं, ये शोरबा जो है ये हमारा बन गया है। अब इसमें जो है टिंडे गलने तक इसको पकाएंगे और पकाने के बाद आगे की रेसिपी जो है आपसे शेयर करेंगे जब ये तैयार होता है। ये टिंडे गोश्त हमारा कितना अच्छा सा शोरबा बनके तैयार हुआ है। रोटी के साथ, सादे चावलों के साथ बहुत मज़े का लगता है। रेसिपी मेरी पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। और ये देखिए मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो ऐड कर रही हूँ। और ये तकरीबन ये देखेंगे हमारा ये टिंडे जो गोश्त है ये बनके मटन में तैयार हो गया है। तो आइए इसको डिश आउट करते हैं। जी देखिए यहाँ पे कितना अच्छा सा हमारा टिंडे गोश्त का सालन जो है ये बनके तैयार हो गया है। और इसमें ये देखें ये टिंडे भी बहुत अच्छे से गल गए हैं। ये देखें ये टिंडे भी बहुत अच्छे से गल गए हैं। ये देखें। और रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। देखिए कितने अच्छे से ये टिंडे भी गल गए हैं और गोश्त भी गल गया है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। तो आने वाली नई वीडियो के साथ हम दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।